हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत बहुत एक आम समस्या लेके आपके सामने आई हूँ। वो है दांतों में खाना फंसना। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ भी अच्छी चीज़ हमारे सामने है, फाइब्रस कोई चीज़ है, हमारे डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आप खूब अच्छे से सैलड्स खाइए, खूब अच्छे से फ्रूट्स खाइए। नॉनवेज खाने वाले जो बहुत शौक से नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, पर इस समस्या के चलते यानी कि जब भी वो कुछ खाते हैं हमेशा ऐसा लगता है कि दांत के बीच में कुछ फंस गया है और उसे जब तक हम निकालते नहीं हैं तब तक हमें उस चीज़ के लिए चैन नहीं आता है। हमेशा आपको एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन की एक फीलिंग होती है और एक अजग सी बनी रहती है। तो आज एक बहुत ही रेलेवेंट हमारे सामने ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर दांतों में ये समस्या क्यों होती है? ये एक बहुत ही आम सी बात है कि अगर दाँत में कोई छेद है, सुराख है, खोखलापन आ गया, तो खाना नेचुरली है कि वहाँ जाके अटकेगा। तो वो खाना फँसना एक बहुत आम वजह है। होता क्या है कि हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, खाने को निकालते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, पर हम अपने डॉक्टर को जाके नहीं दिखाते हैं। तो यंग एज में या फिर आप ये कह लें कि कुछ इनिशियल एजेस में आपको लगता है कि पहले खाना नहीं फँस रहा था, अचानक से खाना फँसना लगा और धीरे-धीरे आपको सेंसेशन भी आने लगा, तो इसका मतलब 100% कैविटी है और आपको उसके अंदर फिलिंग करानी चाहिए। दूसरी वजह है कि अगर आपके मसूड़े कमज़ोर हैं, अगर हम आम भाषा में कई बार कहते हैं कि मसूड़ों में हल्का खून आने लगता है, मसूड़े जगह छोड़ने लगते हैं, कभी पायरिया जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि हमारे को जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस नाम की बीमारी है जिसके अंदर हमारे गम्स वीक हैं। गम्स हमेशा दांतों को एक सपोर्ट करते हैं। जैसे गम्स वीक होंगे, दांत के बीच में ऑटोमेटिकली जगह बननी शुरू होगी और फिर से जैसे ही आप कुछ स्पेशली जैसे कोई सौंफ खाया या जीरा खाया या रेशेदार चीज़ खाई वो जाके वहाँ अटकेगा और आपको फिर उसे कुरेदने का मन करेगा। तीसरी वजह जो सबसे कॉमन है वो है दांतों का अलाइनमेंट। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पूरे मुंह में एक पर्टिकुलर जगह या दो पर्टिकुलर जगह वहीं जाके खाना अटकता है, बाकी आपके दांतों में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये तब हो सकता है जब वहाँ पे वो पर्टिकुलर दांत रोटेटेड है या ट्रांसपोजिशंड है या कोई उसका अलाइनमेंट में आगे पीछे है, तो जब वो नीचे वाले दांत से मिलता है तो वहाँ पे एक ऐसा प्रेशर पॉइंट बनता है कि खाना वहीं जाके अटकता है और आपको वो बहुत इरिटेटिंग फील होता है। चौथी वजह जो एक कॉमन होती है कि कई टाइम से कोई दाँत आपने इतना खराब हो गया कि आपके डेंटिस्ट ने उस वक़्त सलाह दी आपको निकलवाने की और क्योंकि वो पीछे की ओर की कोई दाढ़ थी या ऊपर की दाढ़ थी, बीच की दाढ़ थी, आपने निकलवाई और उसको वापस से दोबारा नहीं लगवाई। जब आप उसे दोबारा नहीं लगवाते हैं तो एक दाढ़ निकलने से आसपास के जो सभी दांत हैं वो धीरे-धीरे उस दाढ़ की स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगते हैं। तो उसकी वजह से दांतों के बीच में एक कुदरती रूप से स्पेस हो जाता है। सिमिलरली उस दाढ़ के ऊपर की जो दाढ़ होगी या उसके नीचे की दाढ़ होगी, वो उस जगह को कवर करने की कोशिश करेगी। तो या तो वो नीचे वाली दाढ़ ऊपर की ओर खिसक जाएगी या ऊपर वाली दाढ़ नीचे की ओर लटक जाएगी। तो इसकी वजह से आसपास के दांतों के अंदर स्पेसेस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक दाढ़ निकलते ही आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी सारी बत्ती सी ढीली पड़ गई। तो वो एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि उसमें हमें उस दाढ़ को रिप्लेस कराना चाहिए। आजकल फिक्स्ड इम्प्लांट्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि परमानेंट है, आपको वो ज़रूर सोचना चाहिए। 5वीं चीज़ अगर आती है कि आपने कोई बहुत पहले ब्रिज लगवा रखा था और वो ब्रिज जैसे आपके कुछ दाँत निकल गए, आपका वो ब्रिज लगा हुआ है, काफ़ी साल हो गए उसे 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो होता क्या है कि ब्रिज के नीचे के जो दाँत निकले हुए हैं, वहाँ से कई बार गम्स श्रिंक हो जाते हैं और कई बार ब्रिज जो है वो स्पेस छोड़ देता है। या ब्रिज के नीचे जगह हो जाती है, तो उसकी वजह से जो सपोर्टिंग दाँत होते हैं ब्रिज के उसमें कई बार कैविटीज़ हो जाती है और वहाँ पे पॉकेट डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है खाना फँसने का। कई बार हम फुल जॉ रेस्टोरेशंस करवाते हैं, तो हमारे पास में अक्सर जो आर्टिफ़िशियल प्रोस्थेसिस बनता है, आर्टिफ़िशियल जो हमारे टीथ लगाए जाते हैं,
उसमें कई बार इतने अच्छे क्लेंजिंग स्पेसेस नहीं होते हैं कि सलाइवा ऑटोमेटिकली फ्लो करके उस जगह को साफ रखे, तो वहाँ पे खाना फँसता है। एक और वजह बहुत बड़ी है, वो है आपकी अकल दाढ़। अकल दाढ़ हमेशा आखिरी में आती है और कई बार जब वो नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है, तो काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि वो दाढ़ हमेशा बहुत आइडियल पोज़ीशन में या बिल्कुल सीधे तरीके से आती है। कई बार वो टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, लेटी हुई होती है, इम्पैक्टेड होती है। तो वो और आगे वाली दाढ़ के बीच में एक वैली नुमा जगह बन जाती है। एक ऐसी स्पेस वी शेप स्पेस बन जाती है, जहाँ पे आप चाहे कितनी भी अच्छी से सफाई रखें, वहाँ अक्सर खाना जाके अटकेगा। तो ये कई कॉमन मैंने आपको रीज़न्स बताए, जिसकी वजह से आपके खाना फँसने की समस्या आती है। आपने इन सभी को गौर करके सुन लिया, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, एड्रेस इट। आप उसे ठीक कराइए, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। अब जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो होती है कि वो हमारे लिए बहुत कन्वीनिएंट होती है कि हम तुरंत टूथपिक उठाते हैं और टूथपिक से कुरेदने लग जाते हैं। या फिर कई बार हमारे बुजुर्ग होते थे, उनके पास में चांदी की एक बारीक सी सुई होती थी, उससे वो निकालते थे। जो हम हमारे पास आते थे, तो लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, हमारे पास तो वो बना हुआ है, हम तो इजीली उससे क्लीन कर लेते हैं। कई सेफ्टी पिन से कुरेदने लगते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि सेफ्टी पिन, टूथपिक्स या कोई भी ऐसा मेटालिक चीज़ जिससे आप कुरेदेंगे, वो जगह आपकी बढ़ेगी ही, ना कि वो उससे आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, बल्कि वो एक आपके लिए हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो टूथपिक या मेटल की कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सेफ्टी पिन्स, ये सब बिल्कुल नो है। आपको बल्कि क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका तो होता है आपको फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इलास्टिक थ्रेड होता है, जो कि बहुत सेफ होता है, उसकी कोटेड कवरिंग होती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और उसको आप दोनों दाँत के बीच में डाल के आप क्लीन कर सकते हैं। फ्लॉस के साथ आजकल बहुत अच्छे फ्लॉस होल्डर्स आते हैं। पहले आपको हाथ से फ्लॉसिंग करने में और आदत डालने में बड़ा मुश्किल होता था। पर जो फ्लॉस होल्डर्स होते हैं, वो बहुत कन्वीनिएंट होते हैं, वाई शेप के होते हैं, उसके अंदर आपने थ्रेड को अटकाया और जो आपके प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पे उसको ईज़िली ले जाके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और फ्लॉस होल्डर को आप पीछे तक ले जाके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कन्वीनिएंट तरीका है। पर होता क्या है अक्सर फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा-सा शुरुआत में उसको आदत डालने में मुश्किल होती है, हम फिर उसको स्किप करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आता है इंटरडेंटल ब्रशेज़। आजकल इंटरडेंटल ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे आ गए हैं, जो कि सस्टेनेबल होते हैं और बहुत अच्छे कंपनियाँ अभी आई है। पहले तो होता था कि इंटरडेंटल ब्रश डालते ही वो मुड़ जाते थे, तो पेशेंट उससे भी बहुत इरिटेट होते थे। बट आजकल बहुत ही सस्टेनेबल ब्रशेज़ आने लगे हैं, जिनको प्रॉक्सा ब्रश या इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, जिससे भी आप वो अपने प्रॉब्लम एरियाज़ को क्लीन कर सकते हैं। थर्ड थिंग आते हैं वाटर फ्लॉसर्स। वाटर फ्लॉसर्स जो होते हैं, वो एक छोटा-सा, आप मानिए कि एक टैंक टाइप का होता है छोटा-सा, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और उसमें टिप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिप्स होती है। यूजुअली सिंपल इज़ द बेस्ट। आप बहुत ज़्यादा टिप्स में ना जाएँ, जो 1 या 2 या 3 टिप्स होती हैं, उसको आप लगा सकते हैं और जहाँ आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, वो एक स्प्रे वाटर जेट के साथ में उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन कर देता है। वाटर फ्लॉसिंग इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर दोज़ जिसके मुँह में फुल माउथ डेंचर्स लगे हुए हैं या ब्रिज लगा हुआ है या प्रोस्थेसिस लगा हुआ है या इम्प्लांट सपोर्टेड दाँत लगे हुए हैं। उस कंडीशन के अंदर वाटर फ्लॉसिंग बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए हमारे पास तमाम तरह के ब्रांड्स हमारे पास में मौजूद हैं। लास्टली मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा अपने मसूड़ों की मसाज करिए। गम्स की अगर आप मसाज करेंगे, आपकी मसूड़े स्ट्रेंथन रहेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा इंटैक्ट रहेगा, बहुत मज़बूत रहेगा और आपके दाँत उसके ऊपर अच्छे से अपना बहुत स्ट्रॉन्गली आप उससे च्यू कर पाएँगे। तो गम पेंट और टूथपेस्ट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा मैंने आपको घरेलू नुस्खे भी बताए, जिसका कि आप पेस्ट बना के, जैसे सरसों का तेल या सेंधा नमक, उसकी मसाज कर सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं हो तो सिंपल पानी से जब आप रिंजिंग करें या कुल्ला करें, उस वक़्त मसाज करें। तो मसाज ऑलवेज़ मेक्स योर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टीथ स्ट्रॉन्ग और वहाँ पे आपके खाना फँसने की समस्या बहुत ही कम हो जाती है।
तो फ्रेंड्स आज हमने ये कॉमन आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपको कभी भी शुरुआत हो रही है, वो उसे इग्नोर ना करें। वो अपने आप से ठीक नहीं होगी, उसे आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और ठीक करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो बहुत लंबी और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है और हो सकता है उसकी वजह से आपको अपना कोई अच्छा पसंदीदा खाना छोड़ना पड़े। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। मेरा क्लिनिक जयपुर में है। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक विद ऑल सेट्स ऑफ एडवांस ट्रीटमेंट्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्लिनिक टाइम में ज़रूर संपर्क करिए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। ऑनलाइन हम आपको बता सकते हैं, पर जो बहुत दूर रहते हैं वो अपना समस्या लिख के भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर।